हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो। और आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग। एक अच्छे तरीके से गाइस इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। हम हिचकिचाते हैं, हम घबराते हैं इंग्लिश के वर्ड्स बोलने में ताकि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, और कारण होता है इसीलिए हम इम्प्रूव नहीं कर पाते, इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाते इंग्लिश स्पीकिंग में। उसके कई सारे रीज़न रह जाते हैं स्टूडेंट्स। उसका नंबर 1 रीज़न देखिए, हम कहाँ से शुरुआत करें इंग्लिश बोलने की। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ऐसा होता है मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं तो जो पैसे हमारी जेब में होते हैं, जो हम जेब में अपने पैसे लेकर जाते हैं, सबसे पहले हम मार्केट में उन पैसों को सामान की खरीदारी में खर्च करते हैं स्टूडेंट। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी जेब में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कहीं से और पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, फिर ख़रीदारी करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। हमारे पास इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण खजाना है। मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति के पास इंग्लिश के वर्ड्स का एक खजाना है, एक ट्रेजरी है, जिसे कहेंगे माइंड वोकैब, माइंड ट्रेजरी। हमारे माइंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश के रहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास वर्ड्स हैं हम उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते गाइस। और यही कारण है कि हम जब वर्ड्स को अप्लाई नहीं कर पाते तो सेंटेंस कैसे बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले रिकॉग्नाइज दैट, हमारे माइंड में जितने भी वर्ड हैं उनकी हम शुरुआत करें, उन्हें बोलने की शुरुआत करें। डेली यूज में हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन में कहीं जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जो वर्ड्स हमारे माइंड में हैं उन वर्ड्स को हम इंग्लिश में बोलें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जाते हैं बुक सेलर के पास, कॉपी दे दीजिए भैया एक। नोटबुक भी बोल सकते हैं, एवरीबडी नो इट वर्ड इन देयर माइंड, इन हिज माइंड, इन इट्स माइंड, बट यूज नहीं करते। बहुत सारे वर्ड हैं। इंग्लिश का स्टूडेंट होने के बाद भी देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर पास BA MA विद इंग्लिश सब्जेक्ट बट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वर्ड्स। BA MA करने के बाद भी इंग्लिश में इंग्लिश के वर्ड से अप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसका रीज़न है देखिए, BA MA करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिंदी के डिजिट बोलते हैं। हम 3 बजे आए थे, 4 बजे गए थे, 6 बज गए, 7 बज गए, 7:15 बज गए। स्टूडेंट्स ये तो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड विच इज इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में शब्द रहते हैं उन्हें कैसे अप्लाई करें। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा और टाइम के ऊपर दूंगा कि कितने बजे को कितना कहते हैं, कितने बजने में कितने मिनट हुए हैं, इसे कैसे बोलते हैं। ये सही तरीके से बोलना मैं आपको सिखाऊंगा। बस सबसे पहले आई एडवाइज यू टू यूज दोज वर्ड विच यू हैव इन योर माइंड ऑलरेडी, जो आपके मस्तिष्क में पहले से उपलब्ध हैं शब्द, उन्हें आप अप्लाई करना सीख लीजिए। इंग्लिश के वर्ड यूज करना सीख लीजिए जो आपके माइंड में है। जैसे इंग्लिश के डिजिट बोलिए, आप मार्केट में जाते हैं, घर पर किसी से बोलते हैं, जो शब्द आपके माइंड में उन्हें इंग्लिश में ही आप अप्लाई कीजिए। और एक मेरी विशेष आपके लिए सलाह है कि उन शब्दों को सही तरीके से प्रयोग करें। यदि इंग्लिश का वर्ड आप बोल रहे हैं तो उसे इंग्लिश का ही रूप रहने दें, उसे हिंदी के रूप में न लाएं गाइस। जैसे करते क्या हैं कुछ लोग, जैसे एक देखिए यू कैन सी, एक टीचर वर्ड है, एक टीचर वर्ड है, तो टीचर को यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एड इंक्लूड कर सकते हैं, करते हैं स्टूडेंट, एस इंक्लूड करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग एस यूज ना करके क्या करते हैं, इस पर ओ की मात्रा थोप देते हैं गाइस। क्या सही है? क्या आपको सही लग रही है? चलेगा कि टीचरों को बुलाओ, टीचरों को बुलाने का मतलब टीचर इंग्लिश का शब्द है और ओ की मात्रा हिंदी की है, क्या चलेगी गाइस? ये तरीका गलत है। यदि हम टीचर का प्लूरल नंबर बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक द प्लूरल नंबर ऑफ टीचर, तो बी इंक्लूड द एस फर्स्ट विद द टीचर, इसमें एस जोड़ दीजिए और ये टीचर शब्द बन जाएगा। सेकंड वर्ड यू कैन सी एट द बोर्ड, बुक। आई हैव नोटिस्ड मैनी टाइम मैनी टीचर्स टू स्पीक बुक वर्ड, द प्लूरल नंबर ऑफ बुक। बहुत सारे कई बार मैंने सुना है, स्टूडेंट्स अपनी बुकें निकाल लो। बुकें मीन्स
बुक इंग्लिश का शब्द है, क्या इस पे एक ही मात्रा चलेगी स्टूडेंट हिंदी की? कहाँ से इसका प्लूरल बनेगा? इसमें एस ऐड करेंगे हम तब इसका प्लूरल बनेगा, यानी बुक्स। लेकिन बोलते हैं लोग अपनी बुकें निकाल लो। देखिए कहते हैं जो मैंने कल पढ़ाए थे उन वर्डों को देख लेना ध्यान से। वर्ड इंग्लिश का शब्द है और इस पे क्या ओ की मात्रा चलेगी स्टूडेंट? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे माइंड में वर्ड्स हैं ऑलरेडी इंग्लिश के, उन वर्ड्स का हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। टूटी फूटी लचर व्यवस्था हम अपनी स्पोकन को दे रहे हैं। तो हाउ कैन बी इम्प्रूव, हम कैसे सुधार कर सकते हैं? इन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट कम इन टू द अदर पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, ये लिखा है हैव नोट, सब जानते हैं किताबों में भी लिखा होता है हैव नोट। जब किताबों में लिखा होता है हैव नोट और ये भी लिखा होता है हैव और एन लगाकर एपोस्ट्रोफी मार्क लगाया और टी लिख दिया है। स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, आई नोटिस्ड मैनी टाइम इन द क्लास आल्सो दैट हैव नोट लिखा है और ये तो हैव नोट है ऑलरेडी, लेकिन इसको भी हैव नोट पढ़ते हैं स्टूडेंट। यदि इसको हैव नोट पढ़ते हैं तो फिर इसे एज शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत क्या थी? फिर तो यही लिख देना चाहिए था, इट इज हैवेंट। ऑलवेज से हैवेंट। लाइक इट इज नोट लिखा है गाइस, इज नोट, तो फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत क्या थी? अगर हम इसको भी इज नोट और इसको भी इज नोट बोलते हैं तो फिर इसे ऐसा लिखने की गाइस जरूरत क्या थी? हाँ, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है बिकॉज इट इज इजेंट। ये है वुड नोट स्टूडेंट, ये वुड नोट लिखा है और कोई स्टूडेंट वुड, इसको भी अगर वुड नोट पढ़ता है, वुड नोट बोलता है, तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ गाइस? इसका मीन्स है वुडेंट। ये वॉइस नोट लिखा है और ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है। जब इसको भी हम वॉइस नोट बोलेंगे और इसको भी वॉइस नोट बोलेंगे तो फिर हम इसमें डिफरेंट क्या हुआ गाइस? ये वॉजेंट वर्ड है। तो आई थिंक दैट आई वांट टू से समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट टिप्स टू स्पीक इंग्लिश। इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम स्टार्टिंग, तो ऑलवेज ट्राई टू द गुड वर्ड्स and the mind book up to improve your English in daily routine. I will try to teach you many other tips in next video. और तब तक के लिए जो नए मेरे चैनल को नए कुछ लोग देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स पाने के लिए और अपनी इंग्लिश स्पोकन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको ऐसी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज योर कमेंट्स गिव टू मी द मोटिवेशंस टू इम्प्रूव माई टीचिंग। ओके, बाय।